जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अंतम शुक्राना। इतने प्यारे दर्शन गुरु जी के आप कर रहे हो। गुरु जी की ब्लेसिंग्स है जो गुरु जी आपको इतनी प्यारे दर्शन दे रहे हैं। गुरु जी अपनी मौजूदगी में शिव पुराण के पाठ को करवा रहे हैं। संगत जी, हम माफ़ी चाहेंगे, ये शिव पुराण का पाठ ड्यू टू टेक्निकल इशू की वजह से अधूरा रह गया। आज से शिव पुराण का पाठ दोबारा से शुरू हो रहा है चैनल पर, तो आप सभी ज़रूर सुने और प्यारा सा कमेंट करके हाजिर जरूर लगाए। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें और हाँ, अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि हमने नंबर डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। इसी नंबर पे अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपको भी मिले, हमें भी मिले। क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग शेयर करने से सिर्फ एक संगत का कल्याण नहीं होता, बल्कि जो उसे सुनता है या जो उसे शेयर करता है, जो उसे सुनाता है, उन सब संगत का कल्याण होता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना शुक्राना सत्संग जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और आगे शेयर जरूर करें। और हाँ, शिव पुराण का पाठ सुनने के बाद हाजिरी जरूर लगाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दुर्दस्तुः वाचा च कर्मणा यजेत वाचिकं यजं विद्यान् मन्त्रस्तोत्रजपादिकं तीर्थयात्रा व्रतार्थं हि कायिकं यजनं विदुः येन केनाप्युपयेन अल्पं वा यदि वा बहु देव तर्पण बुद्ध्यः च कृतं भोगाय कल्पते तपश्चर्य च दानं च कर्तव्यमुभयं सदा प्रतिष्ठं प्रदर्तव्यं सवर्णं गुणशोभितम्। जो सर्वथा दरिद्र है, जिसके पास सभी वस्तुओं का अभाव है, वह वाणी तथा कर्म शरीर आदि द्वारा यजन करे। मंत्र स्तोत्र और जप आदि को वाणी द्वारा किया गया यजन समझना चाहिए। तीर्थ यात्रा आदि व्रत आदि को भी विद्वान पुरुष शारीरिक यजन मानते हैं। जिस किसी भी उपाय से थोड़ा सा बहुत देवतार्पण बुद्धि से जो कुछ भी दिया या प्राप्त किया जाए, वह दान सत्कर्म भोग की प्राप्ति में समर्थ होता है। तपश्चर्य च दानम च कर्तव्यम उभयम सदा प्रतिष्ठ्यम प्रदातव्यम सवर्णम गुण शोभितम। देवानां तृप्तार्थ्यर्थं सर्वभोगप्रदं बुद्धे इयामुत्तरोत्तमं जन्म सदा भोगं लभेद बुद्धा ईश्वरार्पण बुद्ध्या ही कृत्वा मोक्षफलं लभेत। य इमं पठध्यायं य शृणोति सदा नरः तस्य व धर्मबुद्धिश्च ज्ञानसिद्धिः प्रजायते। तपस्या और दान दो कर्म मनुष्य को सदा करने चाहिए और ऐसे गृह का दान करना चाहिए जो अपने वर्ण चमक दमक या सफाई और गुण सुख सुविधा से सुशोभित हो। बुद्धिमान पुरुष देवताओं की तृप्ति के लिए जो कुछ देते हैं अतिशय मात्रा में सब प्रकार से भोग करने वाला होता है। उस दान से विद्वान पुरुष इहलोक और परलोक में उत्तम जन्म और सदा सुलभ होने वाला भोग पाता है। ईश्वरार्पण बुद्धि से यज्ञ दान आदि कर्म करके मनुष्य मोक्ष फल का भागी होता है। जो मनुष्य इस अध्याय का सदा पाठ हमें श्रवण करता है, उसे धार्मिक बुद्धि प्राप्त होती है और उसे ज्ञान का उदय होता है। इति श्री ऋषि महापुराणे प्रथमायां विद्वेश्वर संहितां देश काले पात्रादि वर्णम नाम पंचदशोध्याय। इस प्रकार श्री ऋषि महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्वेश्वर संहिता में देश काल पात्र आदि का वर्णन नामक 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। षोडशोध्याय मृत्तिका आदि से निर्मित देव प्रतिमाओं के पूजन की विधि, उनके लिए नैवेद्य का विचार, पूजन के विभिन्न उपचारों का फल, विशेष मास वार तिथि तथा नक्षत्र के योग में पूजन का विशेष फल तथा लिंग के वैज्ञानिक स्वरूप का विवेचन। ऋषिवाच पार्थिव प्रतिमा पूज विधानम ब्रूहि सतम येन पूजा विधानेन सर्वभीष्टाम व्याप्यते। ऋषिगण बोले, हे साधु शिरोमणि, आप पार्थिव प्रतिमा की पूजा का यह विधान बताइए जिस पूजा विधान से समस्त अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। सूतुवाच सुसाधु पृष्ठम युष्माभि सदा सर्वथाधिकम सद्यो दुःखस्य शमनम शृणुतो प्रभविम व। सूत जी बोले, हे महर्षि, तुम लोगों में बहुत उत्तम बात पूछी है। पार्थिव प्रतिमा का पूजन सदा संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है तथा दुख का तत्काल निवारण करने वाला। मैं उसका वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर सुनिए। अब मृत्युहरम काल मृत्युश्चपि विनाशनम सद्यः कलत्र पुत्र धन धान्य प्रदम द्विजः अन्नादि भोज्यहम वस्त्रादि सर्वमुत्पद्यते यथा तथो मृदाधि प्रतिमा पूजाभीष्ट प्रदा भुवे पुरुषाणं च नारीणाम अधिकारो अत्र निश्चितम्। हे द्विजो, यह पूजा अकाल मृत्यु को हरने वाली तथा काल और मृत्यु का विनाश करने वाली, अश्य गृह स्त्री पुत्र और धन धान्य को प्रदान करने वाली है। इसलिए पृथ्वी आदि की बनी देव प्रतिमाओं की पूजा इस भूतल पर अभीष्टदायक मानी गई है। निश्चय ही इसमें पुरुषों और स्त्रियों का भी अधिकार है। नद्यां तडागे कूपे व जलांत मृद महारेत संशोध्य गंध चूर्णेन पेशयित्वा सुमुंडपेः।
हस्तेन प्रतिमां कुरुत्यक्षिरेण च संस्कृताम् अंग प्रत्यंग कोपिताः मायुधश्च समन्वितां पदस्थान संस्थानां कृत्वा पूजयेदादरिणिः विघ्नेशादित्य विष्णु नाम अम्बाश्च शिवस्य शिवलिंगं च सर्वदा पूजयेत् द्विज षोडश रूपश्च कुर्यात् तत्फल सिद्धेः। नदी पोखरे अथवा कुएं में प्रवेश करके पानी में भीतर से मिट्टी लाएं। तत्पश्चात गंध चूर्ण के द्वारा संशोधन करके शुद्ध मंडप में रखकर उसे महीन बनाएं तथा हाथ से प्रतिमा बनाएं और दूध से उसका सम्यक संस्कार करें। उस प्रतिमा में अंग प्रत्यंग अच्छी तरह प्रकट हुए हों, वह सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न बनाई गई। तदंतर उसे पद्यासन पर स्थापित करके आदरपूर्वक उसका पूजन करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, दुर्गा, शिव जी की मूर्ति का तथा शिवलिंग का द्विज को सदा पूजन करना चाहिए। पूजा जनित फल की सिद्धि के लिए 16 उपचारों का पूजन करना चाहिए। पुषेन प्रोक्षणम कुर्यादाभिषेकम समत्रकम शाल्येन नैवेद्यम सर्व कुडव मानतः गृहे दो कुडम गेयम मानुषे प्रस्थमिष्यते दैवे प्रस्थत्रयं योग्यम स्वयंभो प्रस्थपंचकम एवं पूर्णफलम विद्यादधिकम वैद्वयम त्रयम सहस्त्र पूजया सत्यम सत्यलोकम लभेत द्विजा। पुष्प से प्रोक्षण और मंत्र पाठ पूर्वक अभिषेक करें। अग्नि के चावल से नैवेद्य तैयार करें। सारा नैवेद्य एक कुडव लगभग पाव भर होना चाहिए। घर में पार्थिव पूजन के लिए एक कुडव और बाहर किसी मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के पूजन के लिए एक प्रस्थ सेर भर नैवेद्य तैयार करना चाहिए। ऐसा जानना चाहिए, देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग के 3 सेर नैवेद्य अर्पित करना उचित है। जो और स्वयं प्रकट हुए लिंग के लिए 5 सेर। ऐसा करने से पूर्ण फल की प्राप्ति समझनी चाहिए। इसे दुगना या दुगना करने पर अधिक फल प्राप्त होता है। इस प्रकार से सहस्त्र बार पूजन करने से द्विज सत्य लोक को प्राप्त कर लेता है। द्वादशालं मायां द्विगुणं च तत्कोऽधिकं प्रमाण मंडलं लस्केहं तदुर्धं पंचकत्र्यम् अयोधारुकृतं पात्रं शिवमिच्युतेः बुद्ध तदष्टभागे प्रस्थय स्यात्तच्च तुष्कुण्डवं मतं 10 प्रस्थम शतप्रस्थम सहस्त्रप्रस्थमेव च जलतैलादि गन्धां यथा योग्यं च मान्यते। मानुषः स्वयंभुनां महापूजेति कथ्यते। 12 अंगुल चौड़ाई से गुना और 1 अंगुल अधिक अर्थात 25 उंगल लंबा तथा 15 उंगल ऊंचा जो लोहे या लकड़ी का बना पात्र होता है उसे विद्वान पुरुष शिव कहते हैं। उसका 8वां भाग प्रस्थ कहलाता है जो 4 कुडव के बराबर माना गया है। मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 10 प्रस्थ, ऋषि द्वारा स्थापित करके शिवलिंग के लिए 100 प्रस्थ और स्वयंभू शिवलिंग के लिए 1 सहस्त्र प्रस्थ नैवेद्य निवेदन करना चाहिए। जल तैल अधिक गंध द्रव्यों की भी यथा योग्य मात्रा रखनी चाहिए और उन शिवलिंगों की महापूजा बताई गई है। अभिषेकाद्मशु शुद्धि गंधवाहात्म पुण्यम वाप्यते। आयुस्तृप्तश्च निवाध्या धूपार्थम वाप्यते। दीपाज्ञान मा वाप्नोति तंबूलाधो दोगमाः पुण्यात् तस्मान् स्नादिकं षष्टकं प्रयत्ने प्रसाद्येत। नमस्कारो जपेश्चैव सर्वाभीष्ट प्रादुर्भवो पूजान्ते च सदा कार्यो भोग मोक्षार्थी भिन्नः। संपूज्य मनसा पूर्वं कुर्यत् सदा नरः देवानां पूज्य चैव तत्लोकं वाप्नुयात् तद्वान्त्रलोके च येष्टं भोग्यमाप्स्यते। देवता का अभिषेक करने से आत्मशुद्धि होती है, गंध से पुण्य की तृप्ति होती है, नैवेद्य अर्पण करने से आयु बढ़ती है और तृप्ति होती है, धूप निवेदन करने से धन की प्राप्ति होती है, दीप दिखाने से ज्ञान का उदय होता है, तांबूल समर्पण करने से भोग की उपलब्धि होती है। इसे स्नान आदि 6 उपचारों की यत्नपूर्वक अर्पित करें। नमस्कार और जप ये दोनों संपूर्ण अभीष्ट फल को देने वाले हैं, इसलिए भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों को पूजा के अंत में सदा ही जप और नमस्कार करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह सदा पहले मन से पूजा करे, फिर उन उपचारों से पूजा करे। देवताओं की पूजा से उन्हें देवताओं के लोगों की प्राप्ति होती तथा उनके अवंतर लोक में यथेष्ट भोग की वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। विघ्नेश पूजयाय शंभुलोके अभीष्टमे अवाप्नुयात् शुक्रवारे चतुष्टये सिते श्रावण भाद्रके विषवृक्षे धनुर्मासे विघ्नेशं विधिवत्यजेत। शतं पूजा सहस्त्रं वा तत्संख्यः कदीन वज्रहेत। देवाग्नि श्रद्धाया नित्यं पुत्रदं चेष्टदं नृणां सर्वपाप प्रशमनं
तद्दुदिरित नाशनम वार पूजम शिवाधीनाम महात्मन शुद्धि प्रधाम विदो तिथि नक्षत्र योगनाम नामधारम सार्वकामिकम तथा वृद्धिशया भावात् पुन ब्रह्मात्कम विदो उद्यादुदम वारो ब्रह्मा प्रवृत्ति कर्मणाम तिथ्यादो देव पूजा ही पूर्ण भोग प्रधा निर्णय पूर्व भागा प्रत्ययनाम तु निशियुक्त प्रशस्यते। हे द्विजो, अब मैं देव पूजा से प्राप्त होने वाले विशेष फलों का वर्णन करता हूँ। आप लोग श्रद्धापूर्वक सुने। विघ्नराज गणेश जी की पूजा से भूलोक में उत्तम अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। शुक्रवार को श्रावण भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को और पौष मास की शतभिषा नक्षत्र के आने पर विधि पूर्वक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। 100 या सहस्त्र दिनों में 100 या सहस्त्र बार पूजा करें। देवता और अग्नि में श्रद्धा रखते किए जाने वाला उनका नित्य पूजन मनुष्य को पुष्ट तथा पुत्र एवं अभिष्ट वस्तु प्रदान करता है। वह समस्त पापों का शमन तथा भिन्न भिन्न दुष्कर्मों का विनाश करने वाला है। विभिन्न वारों में की हुई शिव आदि की पूजा को आत्मशुद्धि प्रदान करने वाली समझ चाहिए। वार या दिन तिथि नक्षत्र योगों का आधार है। वह समस्त कामनाओं को देने वाला, उनमें वृद्धि और क्षय नहीं होता, इसलिए उसे पूर्ण ब्रह्म स्वरूप मानना चाहिए। सूर्योदय काल से लेकर दूसरे सूर्योदय काल आने तक एक वार की स्थिति मानी गई है, जो ब्राह्मण आदि सभी वर्णों के कर्मों का आधार है। विविध तिथि के पूर्व भाग में की गई देव पूजा मनुष्य को पूर्ण भोग प्रदान करने वाली होती है। पूर्व भाग पितृणाम तु निशियुक्त प्रशस्यते है, परभागस्तु देवनामं दिवायुक्तः प्रशस्यते। उद्यव्यापिनी गृहा मध्याह्ने यदि सा तिथि देवकार्ये तथा गृहस्थी तिथि ऋषादिकाः शुभा समयाग्निवचर्य वारंदे कुर्यात् पूजादिपादिकं पुर्याज्यते वान्यति वेदाश्वर्थस्य योजना पुरभोगफलसिद्धिश्च जायते तेन कर्मणः। मनोभावस्ततः ज्ञानमिष्ट भोगार्थ योजनात् पूजा शब्दार्थ एवं ही विश्रुतो लोकवेद्यो नित्यं नैमित्तिकं काल तत्तदः काम्ये स्वनुष्ठिते द्वितीयं मासं च पक्षं च वर्ष च यथाक्रमं तत्त कर्मफल प्राप्ति स्था दृक्पालपक्ष्यः क्रमात्। यदि मध्य काल के बाद तिथि का आरंभ होता है तो रात्रि तिथि का पूर्व भाग पितरों के श्राद्ध एवं आदि कर्म के लिए बताया गया। ऐसी तिथि का प्रभाग ही दिन से युक्त होता है अथवा वही देव कर्म के लिए प्रशस्त माना गया है। यदि मध्याह्न काल में तिथि रहे और उदय व्यापनी तिथि को देव कर्म में ग्रहण करना चाहिए। इसी तरह शुभ तिथि अथवा नक्षत्र आदि देव कार्य में ग्राह्य होते हैं। वार आदि का भली भांति विचार करके पूजा और जप आदि करनी चाहिए। वेदों में पूजा शब्द के अर्थ की इस प्रकार योजना कही गई है। पूजार्थे अनेन इति पूजा, यह पूजा शब्द की व्युत्पत्ति है। पू का अर्थ है भोग और फल की सिद्धि। वह जिस कर्म से संपन्न होती है उसका नाम पूजा है। मनोवांछित वस्तु तथा ज्ञान, ये सभी अभिष्ट वस्तुएं। सकाम भाव वाले को अभिष्ट भोग अपेक्षित होता है, निष्काम भाव वाले को अर्थ परमार्थी ज्ञान, ये दोनों ही पूजा शब्द के अर्थ है। इनकी योजना करने से पूजा शब्द की सार्थकता होती है। इस प्रकार लोक और वेद में पूजा शब्द का अर्थ विख्यात है। नित्य और नैमित्तिक कर्म कालांतर में फल देते हैं, किंतु काम्य कर्म का यदि भली भांति अनुष्ठान हो तो वह तत्काल फलदायक होता है। प्रतिदिन एक पक्ष, एक मास, एक वर्ष तक लगातार पूजन करने से उन कर्मों के फल की प्राप्ति होती है तथा उनसे ही वैसे ही पापों का क्रमशः क्षय होता है। महागणपते पूजा चतुर्था कृष्ण पक्ष के पक्ष पाप क्षयकारी पक्ष भोग फल प्रदा चैत्रे चतुर्थायां पूजा च कृता मास फल प्रदा वर्ष भोग प्रदा गेह कृता वै सिंह भाद्रिके। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को की गई गणपति की पूजा एक पक्ष के पापों का नाश करने वाली, एक पक्ष तक उत्तम भोग रूपी फल देने वाली होती है। चतुर्मास चतुर्थी को की गई पूजा एक मास तक के लिए पूजन का फल देने वाली होती है। और जब सूर्य सिंह राशि पर स्थित हो उस समय भाद्रपद मास की चतुर्थी को की हुई गणेश जी की पूजा को एक वर्ष तक मनोवांछित भोग प्रदान करने वाली होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर सहिता महागणपते पूजा चतुर्थ्याम कृष्ण पक्ष के है। पक्ष पाप क्षय करे पक्ष भोग फल प्रदा चैत्रे चतुर्थ्याम पूजा च कृता मास फल प्रदा वर्ष भोग प्रदा गेहम कृता वै सिंह भद्रा के। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथियों को की हुई महागणपति की पूजा एक पक्ष के पापों का नाश करने वाली और एक पक्ष तक उत्तम भोग रूपी फल देने वाली होती है।
चैत्र मास में चतुर्थी को की हुई पूजा 1 मास तक किए हुए पूजन का फल देने वाली होती है और जब सूर्य सिंह राशि पर स्थित हो उस समय भाद्रपद मास की चतुर्थी को की हुई गणेश की पूजा को 1 वर्ष तक मनोवांछित भोग प्रदान करने वाली जानना चाहिए। श्रावणादित्यवारे च सप्ताहं हस्तभे दिने माघ शुक्ले च सप्तमा अदित्यः जन चरेत ज्येष्ठ भाद्रकसम्यः च द्वादशां श्रवणशकेः कृतं श्रीविष्णुयजनमिष्ट संपत्करं विदुः श्रावणे विष्णुयजनमिष्टरोग्यप्रदं भवेत्। गवाधीन् द्वादशानार्थाः संज्ञा दत्त्वा तु यत्फलं तत्फलं संवाप्नोति। द्वादशायां विष्णुतर्पणात् द्वादशायां द्वादशनिप्रान् विष्णु द्वादशानामतः षोडशे पचारेश्च यजेत प्रीति अम्माभिन्यात्। एवं च सर्वदेवानां ततद्वादशनामकः द्वादश ब्रह्मायजनं ततत् प्रीतिकरं भवेत्। कर्कटे सोमवारे च नवमे मृगशीर्षके अम्बां यचेत भूतकामा सर्वभोगफलप्रदम्। अश्वयुक्षु शुक्लनवमी सर्वभीष्ट फलप्रदा आदिवारे चतुर्दश्यां कृष्णपक्षे विशेषतः आद्र्यं च महाद्र्यं शिवपूजा विशेष्यते। माघ कृष्ण चतुर्दश्यां सर्वभीष्टफलप्रदा आयुष्कारी मृत्युहरा सर्वसिद्धिकरी निर्णाम। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को हुई महागणपति की पूजा एक पक्ष के पापों का नाश करने वाली और एक पक्ष उत्तम भोग रूपी फल देने वाली है। चैत्र मास में चतुर्थी को की हुई पूजा 1 मास किए गए पूजन का फल देने वाली होती है और जब सूर्य सिंह राशि पर स्थित हो उस समय भाद्रपद मास की चतुर्थी को की हुई गणेश की पूजा 1 वर्ष तक मनोवांछित भोग प्रदान करने वाली जाननी चाहिए। श्रावण मास के रविवार को हस्त नक्षत्र से युक्त सप्तमी तिथि को तथा माघ शुक्ला सप्तमी को भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। ज्येष्ठ तथा भाद्रपद मास के बुधवार को श्रवण नक्षत्र से युक्त द्वादश तिथि को तथा केवल द्वादशी को भी किया गया भगवान विष्णु का पूजन अभीष्ट संपत्ति को देने वाला माना गया है। श्रावण मास में की गई श्रीहरि की पूजा अभीष्ट मनोरथ आरोग्य फल देने वाली है। अंगों व उपकरणों सहित पूर्वोक्त गौ आदि 12 वस्तुओं का दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है उसी को द्वादशी तिथि में आराधना द्वारा श्री विष्णु की तृप्ति करके मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के 12 नामों द्वारा 12 ब्राह्मणों का षोडोपचार पूजन करता है वह उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार संपूर्ण देवताओं के विभिन्न 12 नामों द्वारा 12 ब्राह्मणों का किया गया पूजन उन देवताओं को प्रसन्न करने वाला होता है। ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले पुरुष को कर्क की संक्रांति से युक्त श्रावण मास में नवमी तिथि को मृगशिरा नक्षत्र के योग में संपूर्ण मनोवांछित भोगों और फलों को देने वाली अंबिका का पूजन करना चाहिए। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि संपूर्ण अभीष्ट फलों को देने वाली है। उसी मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यदि रविवार पड़ा हो तो उस दिन का महत्व बढ़ जाता है। उसके साथ ही यदि आद्रा और महाद्रा सूर्य क्रांति से युक्त आद्रा का योग हो तो अवसरों पर की गई शिव पूजा विशेष महत्व माना गया है। माघ कृष्ण चतुर्दशी को शिव जी की हुई पूजा संपूर्ण भ्रष्ट फलों को देने वाली है। वह मनुष्य की आयु बढ़ाती है, मृत्यु को दूर हटाती है और समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराती है। मार्गशीर्षार्धिकायां वा षोडशे उपचारकः तन्मूर्तिः शिवं पूज्य तस्य वै पाददर्शनं शिवस्य यजनं ज्ञेयं भोगमोक्षप्रदं नृणां वारादिदेव व्यञ्जनं कार्तिके हि विशिष्यते। कार्तिके मासी संप्राप्ते सर्वान् देवान् निजेद बुधा दानेन तपसा होम जर्पेन नियमेन च षोडशोपचारेश्च प्रतिमा विप्रमन्त्रकः ब्रह्मणां भोजनेन निष्कामहत्यो भवेत्। ज्येष्ठ मास में चतुर्दशी को यदि महाआद्रा का योग हो अथवा मार्गशीर्ष मास में किसी भी तिथि को यदि आद्रा नक्षत्र हो तो अवसर पर विभिन्न वस्तुओं की बनी हुई मूर्ति के रूप में शिव जी की जो 16 उपचारों से पूजा करता है उस पुण्यात्मा के चरणों का दर्शन करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा मनुष्य को भोग और मोक्ष देने वाली ऐसा जानना चाहिए। कार्तिक मास में प्रत्येक वार और तिथि आदि में देव पूजा का विशेष महत्व है। कार्तिक मास आने पर विद्वान पुरुष दान तप होम जप और नियम आदि के द्वारा समस्त देवताओं का षोडोपचारों से पूजन करें। इस पूजन में देव प्रतिमा ब्राह्मण तथा मंत्रों का उपयोग आवश्यक है। ब्राह्मणों को भोजन कराने से वह पूजन कर्म संपन्न होता है। पूजक को चाहिए कि वह कामनाओं को त्याग कर बीड़ा रही शांत ही देवाराधन में तत्पर रहे। कार्तिके देवी जन्म सर्व भोग प्रदम भवेद व्याधानिनम हरणम चैव भवेदुत ग्रहस्य कार्तिकादित्यवारेषु
नृणम द्वितीय पूजनात् तैलकावदानुतुः भवेत् कुष्ठादि संगस्यः हरित किमरीचेनाम वस्त्रशिरादिनानतः ब्रह्मा प्रतिष्ठया च विषय रोगक्ष्यो भवेत् दीपशस्पदानच्च अपस्मारक्ष्यो भवेत् कृतका सोमवारेषु शिवस्य यजनं नृणाम् महादरिद्र्य शमनं सर्वसम्पत्करं भवेत् गृहे क्षेत्राधिदानच्च गृहे प्रोपकारादीनां कृतिका भौमवारेषु स्कन्दस्य यजना नृणां दीपघंटाधिद्वानधे वाक्सिद्धि चिराद्वैत। कार्तिक मास में देवताओं का यजन पूजन समस्त भोगों को देने वाला, यह व्याधियों को हरने तथा भूतों और ग्रहों का भी विनाश करने वाला है। कार्तिक मास के रविवार को भगवान सूर्य की पूजा करने और तेल कपास का दान करने से मनुष्य के कूड़ आदि रोग का नाश होता है। हरे, काली मिर्च, वस्त्र तथा दूध आदि के दान से ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा करने से क्षय के रोग का नाश होता है। दीप और सरसों के दान से मिर्गी का रोग नष्ट होता है, मिट जाता है। कृतिका नक्षत्र से युक्त सोमवार को किया गया शिव का पूजन मनुष्य के महान दरिद्र को मिटाने वाला और संपत्तियां देने वाला है। घर की आवश्यक सामग्रियों के साथ गृह और नक्षत्र आदि का दान करने से युक्त फल की प्राप्ति होती है। कृतिका युक्त मंगलवार को श्री स्कंद का पूजन करने से दीपक एवं घंटा आदि का दान देने से मनुष्य को शीघ्र वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। कृतिका सौम्यवारेषु विष्णोः यजनं नृणां दध्योदनस्य दानं च सत्सन्तानकरं भवेत्। कृतिका गुरुवारेषु ब्राह्मणो यजनाध्वनेः मधुस्वर्णाजदानेन भोगवृद्धिर्वृणानां। कृतिका शुक्रवारेषु गजतुण्डस्य याजनात् गन्धपुष्पानदानेन भोगवृद्धिर्भवन्निरें वन्द्या सुपुत्रं लभ्यते स्वर्णरोप्यादिदानतः। कृतिका शनिवारेषु दिक्पालानां च वन्दनं दिग्जानां च नागानां सेतुकानां च पूजनं त्र्यम्बकं च रुद्रस्य विष्णुः पापरस्य च ज्ञानदं ब्रह्माश्च धन्वन्त्यस्तिनोस्तथा रोगमृत्युहरणं तत्काल व्याधि शान्तिनदम् लवणाय सतलानां माषदीनानां च दानतः त्रिकटुफल गन्धनां जलदीनां च दानतः द्रवणां कठिनानां च प्रस्थानेन फलमानतः स्वर्गप्राप्तिय धर्मनसे वशकाले च पूजनम् शिवादीनां च सर्वेषां क्रमाधे सर्वसिद्धे शाल्यनस्य हविष्यस्य नैवेद्यं शस्तमुच्यते विवाधन्यस्य नैवेद्यं धनुमारसे विशेष्यते मार्गशीर्षनद्यस्यैव सर्वमिष्टफलं भवेत् पापक्षयं चेष्टसिद्धिं चारोग्यं धर्ममेव च सम्यग्वेदपरिज्ञानं सदनुष्ठानमेव च इह मूत्रमहाभोगनन्ते योगं च शाश्वतं वेदान्तज्ञानसिद्धिं च मार्गशीर्षनदो लभेत्। मार्गशीर्षे विषकाले दिनत्रयमथापि व यजेद देवन् भोकामो नाधनुमासिको भवेत् यावत्संगवकालं तु धनुर्मासो विद्यते धनुर्मासे निराहारो मासमात्रं जितेन्द्रियः अस्मध्याह्नं जपेद विप्रो गायत्रीं वेदमात्रं पञ्चाक्षराधिकमन्त्रं पश्चात् सुप्तिकं जपेत् ज्ञानं लब्ध्वा च देहान्ते विप्रो मुक्तिमावाप्नुयात् अनिशं नरनारिणं त्रिहस्नानेन जपेन च सदा पंचाक्षरीयस्यैव विशुद्धं ज्ञानमाप्यते इष्टमन्त्रात् सदा जप्त्वा महापापक्षयं लभेत्। कृतिका युक्त बुधवार को किया गया श्री विष्णु का यजन दही भात का दान मनुष्य को उत्तम संतान की प्राप्ति कराने वाला है। कृतिका युक्त गुरुवार को धन से ब्रह्मा जी का पूजन तथा मधु, सोना और घी का दान करने से मनुष्य के भोग वैभव की वृद्धि होती है। कृतिका युक्त शुक्रवार को गजानन गणेश की पूजा करने से गंध, पुष्प एवं अन्न का दान देने से मानव की सुख भोगने योग्य पदार्थों की वृद्धि होती है। उस दिन सोना, चांदी आदि का दान करने से वंध्या को भी उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। कृतिका युक्त शनिवारों के दिक्पालों की वंदना, दिग्गजों, नागों, सेतुपालों का पूजन और त्रिनेत्रधारी रुद्र तथा पापहारी विष्णु का पूजन ज्ञान की प्राप्ति कराने वाला है। ब्रह्मा, धन्वंतरी एवं दोनों अश्विनी कुमारों का पूजा करने से रोग और मृत्यु का निवारण होता है और तत्कालिक व्याधियों की शांति हो जाती है। नमक, लोहा, तेल, उड़द आदि का, त्रिकुटु, सौंठ, पीपल और गोल मिर्च, फल, गंध और जल आदि का, घृत आदि द्रव्य पदार्थों का, स्वर्ण, मोती, धान्य आदि ठोस वस्तुओं का विदान करने स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इनमें से नमक आदि का मान कम से कम 1 प्रस्त तथा शेर और सुवर्ण आदि का मान कम से कम 1 पल होना चाहिए। धनु की संक्रांति से युक्त पौष मास में उषा काल में शिव आदि समस्त देवताओं का पूजा क्रमशः समस्त सिद्धियों को प्राप्त कराने वाला है।
इस पूजन में अग्नि के चावल से तैयार किया गया विषय का नैवेद्य उत्तम बताया गया है। पौष मास में नाना प्रकार के अन्न का नैवेद्य विशेष महत्व रखता है। मार्गशीर्ष में केवल अन्न का दान करने वाले मनुष्य को संपूर्ण अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष में अन्न का दान करने वाले मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वे अभीष्ट सिद्धि, आरोग्य, धर्म, वेद का सम्य ज्ञान, उत्तम अनुष्ठान का फल, इहलोक परलोक में महान भोग तथा अंत में सनातन योग, मोक्ष और वेदांत ज्ञान की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जो भोग की इच्छा रखने वाला है वह मनुष्य मार्गशीर्ष मास आने पर कम से कम 3 बार उषा काल में अवश्य देवताओं का पूजन कर पौष मास को पूजन को खाली ना जाने दे। उषा काल से लेकर सांगव काल तक की पौष मास में पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। पौष मास में पूरे महीने भर जितेंद्रिय और निराहार रहकर द्विज प्रातः काल से मध्याह्न काल तक वेद माता गायत्री का जप करे, तत्पश्चात रात को सोने के समय तक पंचाक्षर आदि मंत्रों का जप करे। ऐसा करने वाला ब्राह्मण ज्ञान पाकर शरीर छूटने के बाद मोक्ष प्राप्त कर लेता है। दूसरे नर नार्य को त्रिकाल स्नान और पंचाक्षर मंत्र के निरंतर जप से विशुद्ध ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इष्ट मंत्रों का सदा जप करने से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। धनुर्मासे विशेषण महानैवेद्य मुचारेत शाली तंडुल भारेन मरीच प्रस्थकेन च गणना द्वादशम सर्वं मदवाच्य कुडवेन ही द्रोणयुक्तेन मुद्रेण द्वादश व्यंजनेन च घृतपक्वैः पुपैश्च मोदकैः शालिकादिभिः द्वादश दधि क्षीरैदो दश प्रस्थाञ्च नारिकेलफलादिनं तथा गणनया सा द्वादश क्रमो कैर्युक्तं षट् त्रिशत पत्र कैर्युक्तं कपूर खुरचूर्णेन पंच सौगंधि कैर्युक्तं तांबूलयुक्तं तु यथा महानिवेद लक्षणम्। महानैवेद्य मैतदे देवता तर्पण पूर्वकम वर्णानुक्रम पूर्वेण तत्तेभ्यः प्रदापयेत्। एवं चौदन नैवेद्य धूमो राष्ट्रपति भवेत्। महानैवेद्य दाने नरः स्वर्गं वाप्नुयात्। महानैवेद्य दानं सहस्रेण द्विजर्षभः सत्यलोकं च तल्लोके मयूरवाप्नुयात्। सहस्राणां च त्रिशत्यः महानैवेद्यान्तः तदुर्वलोकमाप्नुयान् न पूर्णजन्म भाग भवेत्। पौष मास में विशेष रूप से महानैवेद्य चढ़ाना चाहिए। यहाँ बताई गई 12 वस्तुओं की संख्या समझ चाहिए। चावल 12, भार, काली मिर्च 12, प्रस्त, मधु और घृत 12, कुडव, मूंग 12, द्रोण 12 प्रकार के व्यंजन, घी में तले हुए पुए, लड्डू और चावल के मिष्ठान 12, प्रस्त, दही और दूध और 12 नारियल आदि फल 12, सुपारी, कपूर, कत्था और 5 प्रकार के सुगंध द्रव्यों से युक्त 36 पत्ते पान से महानैवेद्य बनता है। इस महानैवेद्य को देवताओं को अर्पण करके वर्णानुसार उस देवता के भक्तों को देना चाहिए। इस प्रकार से ओदन नैवेद्य से मनुष्य पृथ्वी पर राष्ट्र का स्वामी होता है। महानैवेद्य के दान से स्वर्ग प्राप्ति होती है। हे द्विश्रेष्ठो, 1000 महानैवेद्य के दान से सत्यलोक प्राप्त होता है और उस लोक में पूर्णायु प्राप्त होती है। एवं 30,000 महानैवेद्यों के दान से उसके ऊपर लोकों की प्राप्ति होती है तथा पूर्ण जन्म नहीं होता। 4 धान की 1 गूंजी या 1 रति होती है। 5 रति का 1 पन आधे मास से कुछ अधिक, 8 पन का 1 धरण, 8 धारण का 1 पल, 2.5 छंटांग के लगभग 100 पल, 16 सेर के लगभग 1 तुला होती है। 20 तुला का 1 भार होता है। थारताज के माप से 8 मन का भार होता है। पाव भर का 1 कुडव होता है। 4 कुडव का 1 प्रस्थ अर्थात सेर होता है। 4 सेर प्रस्थ का 1 आडक और 8 आडक 32 सेर का 1 द्रोण होता है। 3 द्रोण की 1 खारी और 8 द्रोण का वाह होता है। सहस्रनाम च षट् त्रिश जन्म नैवेद्यमरितं तावन्नैवेद्यं दानं तु महापूर्णं तदुच्यते। महापूर्णस्य नैवेद्यं जन्म नैवेद्यम् इष्यते। जन्म नैवेद्य दानेन पूर्व जन्म न विद्यते। 36,000 महानैवेद्य को जन्म नैवेद्य कहा गया है। उतने नैवेद्य का दान महापूर्ण कहलाता है। महापूर्ण नैवेद्य ही जन्म नैवेद्य कहा गया। जन्म नैवेद्य के दान से पूर्ण जन्म नहीं होता। ऊर्जे मासी दिने पुण्य जन्म नैवेद्यमचरयत् संक्रांति पात जन्मक्ष पौर्णमास्यादि दिवसे अब्द जन्म दिने कुर्यात् जन्म नैवेद्यमुत्तमम्। मासान्तरेषु जन्मक्ष पूर्ण योगी दिने अपि च मेलने च शनिवारे अपि तवत्सः सहस्रमचरेत् जन्म नैवेद्य दानं जन्म अर्पण फलं लभेत्। जन्म अर्पणमच्छिवः प्रीतः सव संयुजं ददाति हि इदं तज जन्म नैवेद्यं शिव सह प्रदापयेत्। योनि लिंग स्वरूपं शिवो जन्म रूप निरूपकः तस्मात् जन्म निवृत्त्यर्थं
जन्म पूजा शिवस्य ही बिंदुनात्मक सर्वं जगत्स्था वर जंगमम बिंदुहे शक्ति शिवनाथे शिव शक्त्यात्मकम जगतः जगत नादधारमिदं बिंदुवाधारमिदं जगत् जगधारभूतो हि बिंदुनादो व्यवस्थितो बिंदुनादयुतं सर्वं सकलीकरणं भवेत् सकलीकरणजं जन्म जगत प्राप्नोत्य संशयं बिंदुनादात्मक लिंगम जगत कारणमुच्यते बिंदुदेवी शिवनाथः शिवलिंग तु कथ्यते तस्मात् जन्म निवृत्त्यर्थं शिवलिंगं प्रपूज्येत माता देवी बिंदुरूपा नादरूपः शिवः पिता पूजिताभ्यं पितृताभ्यं तु परमानंद एवं ही परमानंद लाभार्थं शिवलिंगं प्रपूज्येत। कार्तिक मास में संक्रांति व्यतिपात जन्म नक्षत्र पूर्णिमा आदि किसी पवित्र दिन को जन्म नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। संवत्सर के प्रारंभिक दिन को भी उत्तम जन्म नैवेद्य का अर्पण करना चाहिए। किसी अन्य महीने में जन्म नक्षत्र के पूर्ण योगी के दिन तथा योग के दिन अधिक पुण्य योगों के मिलने पर भी धीरे धीरे 36,000 महानैवेद्य अर्पण करें। जन्म नैवेद्य के दान से जन्म अर्पण का फल प्राप्त होता है। जन्म अर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शंकर अपना शिवज्य प्रदान करते हैं, इसलिए जन्म नैवेद्य को शिव ही अर्पण करना चाहिए। शिव को अर्पण करना चाहिए। योनि और लिंग रूप में विराजमान शिव जन्म को देने वाले हैं, अतः पूर्ण जन्म की निवृत्ति के लिए जन्म नैवेद्य से शिव की पूजा करनी चाहिए। सारा चराचर जगत बिंदुनाथ स्वरूप है। बिंदु शक्ति और नाद शिव, इस प्रकार जगत शिव शक्ति स्वरूप है। नाद बिंदु का और बिंदु जगत का आधार है। ये बिंदु और नाद शक्ति और शिव संपूर्ण जगत के आधार रूप में स्थित है। बिंदु और नाद से युक्त सब कुछ शिव स्वरूप है, क्योंकि वही सबका आधार है। आधार में आध्य का समावेश एवं लय होता है, यही सकलीकरण है। इस सकलीकरण की स्थिति से सृष्टि काल में जगत का प्रादुर्भाव होता है, इसमें संशय नहीं है। शिवलिंग बिंदु नाद स्वरूप है, अतः इसे जगत का कारण बताया जाता है। बिंदु देवी है और नाद शिव, इन दोनों का संयुक्त रूप से शिवलिंग कहलाता है। अतः जन्म के संकट से छुटकारा पाने के लिए शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। बिंदु रूपा देवी माता है और नाद स्वरूप भगवान शिव पिता। इन माता पिता के पूजित होने से परमानंद की प्राप्ति होती है, तथा परमानंद का लाभ होने से शिवलिंग का विशेष रूप से पूजन करें। सा देवी जगता माता स शिवो जगत पिता पित्रोः शुश्रूषे नित्यं कृपाधिकं हि वर्धते कृपायान्तर्गत तैश्वर्यं पूजकस्य ददाति हरिं तस्मात् दन्तगर्तानन्दलाभर्तं मुनिपुङ्गवः पितृमातृस्वरूपेण शिवलिंगं प्रपूज्यत भर्गः पुरुषरूपो हि भर्गः प्रकृतिरुच्यते अव्यक्तम् अधिष्ठानं गर्भः पुरुष उच्यते सुव्यक्तांतर अधिष्ठानम गर्भः प्रकृतिरुच्यते। पुरुष स्थावादि गर्भो ही गर्भवांछको यतः पुरुषात् प्रकृतो युक्तं प्रथमं जन्म कथ्यते प्रकृति व्यक्ताम याथम द्वितीयं जन्म कथ्यते जन्म जंतु मृत्यु जन्म पुरुषात्पति प्रत्यते अन्यथो भाव्यते वश्यं मायाय जन्म कथ्यते जीयर्ते जन्म कालाथयात् अस्मिन् जीव इति स्मृते जन्यते तन्यते पाशे जीव शब्दार्थ एव हि जन्म पाश निवृत्त्यं जन्मलिंगं प्रपूज्यत। भवं वृद्धिं गच्छ तीर्थयार्थद्वग प्रकृतिरुच्यते प्रकृति शब्द मात्रेधे प्रकृतीन्द्रिय भोजनात् भगस्य एदं भोगमिति शब्दार्थो मुख्यतः श्रुतं मुख्यो भगस्तुः प्रकृति भगवाच्य उच्यते। भगवान भोगदाता ही नन्यो भोग प्रदायकः भगस्वामी च भगवान भर्ग इच्यते बुधे भगेन सहितं लिंगं भगं लिंगं संयुतं इह मूत्र च भोगार्थं नित्य भोगार्थमेव च भगवन्तं महादेव शिवलिंगं प्रपूज्यत। वे देवी उमा जगत ही माता है और भगवान शिव जगत के पिता। जो इनकी सेवा करता है उन पुत्र पर इन दोनों माता पिता की कृपा नित्य अधिकाधिक बढ़ती जाती है। वे पूजक पर कृपा से उनसे आंतरिक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। अतः हे मुनीश्वर, आंतरिक आनंद की प्राप्ति के लिए शिवलिंग को माता पिता का स्वरूप मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। भर्ग अर्थात शिव पुरुष रूप है और भर्गा शिवा और शक्ति प्रकृति कहलाती है। अव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान रूप गर्भ को पुरुष कहते हैं और सुव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान गर्भ को प्रकृति। पुरुष आदि गर्भ है, वह प्रकृति रूप गर्भ से युक्त होने का गर्भवान है, क्योंकि वह प्रकृति का जनक है। प्रकृति में जो पुरुष का संयोग होता है उसे पुरुष का प्रथम जन्म कहा गया है। अव्यक्त प्रकृति से महातत्व आदि के क्रमात् को जो जगत का अव्यक्त होना है, यही इसी प्रकृति का द्वितीय जन्म कहलाता है। जीव पुरुष से ही बार बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है। माया द्वारा अन्य रूप से प्रकट किया गया जाना ही उसका जन्म कहलाता है। जीव का शरीर जन्म काल से जीर्ण 6 भाव विकारों से युक्त होने लगता है, इसलिए इसे जीव या संज्ञा दी गई है।
जो जन्म लेता और विविध पाशों द्वारा बंधन में पड़ता उसका नाम जीव है। जन्म और बंधन जीव काल का ही शब्द का अर्थ है। अतः जन्म मृत्यु रूप बंधन की निवृत्ति के लिए जन्म के अधिष्ठान भूत माता पितृ स्वरूप शिवलिंग का भली भांति पूजन करना चाहिए। शब्दादि पंच तन मात्र तथा पंचेंद्रियों से विषय ग्रहण करने से भ अर्थात वृद्धि को गच्छति अर्थात प्राप्ति होती है। इसलिए भग शब्द का अर्थ प्रकृति है। भोग ही भग का मुख्य शब्दार्थ है। मुख्य भग प्रकृति है और भगवान शिव कहे जाते हैं। भगवान ही भोग प्रदान करते हैं, दूसरा कोई नहीं दे सकता। भग प्रकृति का स्वामी भगवान ही विद्वानों पर भर कहा गया है। भग प्रकृति से संयुक्त परमात्मा लिंग और लिंग संयुक्त भग प्रकृति ही इस लोक और परलोक में नित्य भोग प्रदान करते हैं। अतः भगवान महादेव के शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। लोक प्रस्विता सूर्यास्त चिन्नम प्रस्वाद्वेत लिंगे प्रसूतकतारम लिंगनम पुरुषो यजेत लिंगार्थ गमकम चेनम लिंगमित्य विदेत्य है। लिंगमर्थम ही पुरुषम शिवम गम्यति दिहम शिव शक्त्योश्च चिन्हस्य मेलनम लिंगम अच्युते स्वचिन्ह पूजनात् प्रीतश्च कार्यं न वियते चिन्ह कार्य तु जन्मादि जन्माद्यं विनिवर्तते प्रकृतिः पुरुष चापि ब्रह्माभ्यंतर संभवे षोडशोपचारस्य शिवलिंगं प्रपूज्यते। एवं द्वितीयवारे ही पूजा जन्म निवृत्ति का आदिवारे महालिंगम प्रणने पूज्यते। आदिवारे पंचगव्य वैरभिषिको विश्यते। गोम्यं गोजलं क्षीरं तद्याज्यं पंचगव्यकं क्षीराधं च पृथक् चैव मधुना चक्षुसारकेः गव्यक्षीरान्नैवेद्यं प्रणवेन कार्येत। प्रणव ध्वनिलिंगम तु नादलिंगम स्वयुभव बिंदुलिंगम तु यंत्रणम स्यानमकारम तु प्रतिष्ठाम ओंकारम चरलिंगम स्यादकारम गुरु विग्रहम। षड्लिंग पूज्य है नित्यम जीवन मुक्तियो न संशय। शिवस्य भक्त्याः पूजा ही जन्म मुक्तकारी निर्णाम। रुद्राक्ष धारणा उत्पाद मध्यम वह भूत धारणात् त्रिपादम मंत्र जाप्यश्च पूज्याः पूर्ण भक्तिमान शिवलिंगम च भक्तियम च पूज्य मोक्ष लभे नरः। यह इमं पठेति ध्याम शृणुयाद्य समाहिता तसेव शिव भक्तिश्च वर्धते श्रीढ़ा द्विजा। संसार को उत्पन्न करने वाले सूर्य हैं और उत्पन्न करने के लिए जगत ही उनका प्रत्यक्ष चिन्ह है, इसलिए उनका नाम भी भग है। पुरुष को लिंग में जगत को उत्पन्न करने के लिए लिंग की पूजा करनी चाहिए। सृष्टि के अर्थ को बताने के लिए चिन्ह के रूप में लिंग कहा जाता है। लिंग परम पुरुष शिव का बोध कराता है। इस प्रकार शिव और शक्ति के मिलन के प्रतीक को शिवलिंग कहा गया है। अपने चिन्ह के पूजन से प्रसन्न होकर महादेव उस चिन्ह के कार्य जन्मादि को समाप्त कर देते हैं तथा पूजा को पूर्ण जन्म की प्राप्ति नहीं होती। अतः सभी लोगों को यथा प्राप्त बाह्य और मानसिक षोडशोपचार द्वारा शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। रविवार को की गई पूजा पूर्ण जन्म का निवारण कर देती है। रविवार को महालिंग की प्रणव ओम से ही पूजा करनी चाहिए। उन दिनों पंचगव्य से किया हुआ अभिषेक विशेष महत्व रखता है। गोबर गोमूत्र गोदूध उसका दही और गोघृत ये पंचगव्य कहे गए जाते हैं। गाय का दूध गाय का दही और गाय का घी इन तीनों को पूजन के लिए शहद और शक्कर के साथ पृथक पृथक रखें, मतलब अलग अलग रखें और इन सबको मिलाकर सम्मिलित रूप से पंचामृत इन सबको मिक्स करके पंचामृत तैयार कर ले। इनके द्वारा शिवलिंग का अभिषेक एवं स्नान कराएं। फिर गाय के दूध और अन्य के मेल से नैवेद्य तैयार करके प्रणव मंत्र के उच्चारण पूर्वक इसे भगवान शिव को अर्पित करें। संपूर्ण प्रणव को ध्वनि लिंग कहते हैं। स्वयंभू लिंग नाद स्वरूप होने का नाद लिंग कहा गया। यंत्र एवं मर्ग बिंदु स्वरूप होने का बिंदु लिंग के रूप में व्याख्या है। उसमें अचल रूप से प्रतिष्ठित जो शिवलिंग है वह मकार रूप है, इसलिए मकार लिंग कहलाता है। सवारी निकलना आदि के लिए जो चरलिंग होता है वह उकार रूप से होने के कारण उकार लिंग कहा गया है तथा पूजा की दीक्षा देने वाले गुरु या आचार्य उनका विग्रहकार का ही प्रतीक होने का नकार लिंग माना गया। इस प्रकार प्रणव में प्रतिष्ठित अकार उकार मकार बिंदु नाद और ध्वनि के रूप में लिंग के 6 भेद हैं। इन 6 लिंगों की नित्य पूजा करने से साधक जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। भक्ति पूर्वक की गई शिव पूजा मनुष्य को पूर्ण जन्म से छुटकारा दिलाती है। रुद्राक्ष धारण करने से 1/4 विभूति, भस्म धारण करने से तथा मंत्र जाप से 3/4 और पूजा करने से पूर्ण फल प्राप्त होता है। शिवलिंग और शिव भक्ति पूजा करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है। जो इस अध्याय को ध्यान पूर्वक पढ़ता और सुनता है उसकी शिव भक्ति दृढ़ होकर बढ़ती रहती है। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमाय विद्वेश्वर संहितां पार्थिव पूजा प्रकाराधि वर्णनम नाम षोडशोऽध्याय। इस प्रकार शिव पुराण के अंतर्गत प्रथम विद्वेश्वर संहिता में पार्थिव पूजा आदि का प्रकार नामक 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी। हर हर महादेव।
अथ सप्तदशोऽध्याय षड्लिंग स्वरूप प्रणव का महत्व उसमें सूक्ष्म उपमुकार का और स्थूल रूप पंचाक्षर मंत्र का विवेचन, उसके जप की विधि एवं महिमा, कार्य बाह्य ब्रह्मा के लोकों से लेकर कारण रुद्र के लोगों तक का विवेचन करके कालातीत पंचावरण विशिष्ट शिव लोक के अनिर्वचनीय वैभव का निरूपण तथा शिव भक्तों के सत्कार की महत्ता ऋषि उच्च हो। प्रणवस्य च महात्म्यं षड्लिंगस्य महामुने शिवभक्तस्य पूजं च क्रमशो ब्रूहि न प्रभो। ऋषिगण बोले, हे महामुने, वे प्रभु, आप हमारे लिए क्रमशः षड्लिंग स्वरूप प्रणव का महात्म्य तथा शिव भक्त के पूजन की विधि बताएं। सूतुवाच तपोधने भविदेश्च सम्यक् प्रश्न स्तव्यं कृतः अस्योत्तरं महादेवो जानति सम न चाप्रः तथापि वक्ष्येतमहं शिवस्य कृपैव हि शिवोस्माकं च युष्माकं रक्षां गृहीतो भूरिशः। सूत जी ने कहा, महर्षियों, आप लोग तपस्या के लिए धनी हैं। आपने यह बहुत सुंदर प्रश्न उपस्थित किया है, किंतु इसका ठीक ठीक उत्तर देना महादेव जी ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं। तथापि भगवान शिव की कृपा से मैं इस विषय का वर्णन करूंगा। वे भगवान शिव हमारी और आप लोगों की रक्षा का महान भार बारंबार स्वयं ही ग्रहण करें। प्रो ही प्रकृति जातस्य संसारस्य महोदधे नवम नवंत्रम इति ही प्रणम वे विदु बुर्धः। प्रपंचो न नास्ति वो युष्माकं प्रणव विदुः प्रकर्षे नेदस्मान मोक्षहम व प्रणवम विदुः। प्रनाम है प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का, प्रणव इसे पार करने के लिए दूसरी नाव अर्थात नाव है। इसलिए विद्वान उस ओंकार को प्रणव की संज्ञा देते हैं। ओंकार अपने जप करने वाले साधकों से कहता है, प्रपंच न नहीं वह तुम लोगों के लिए। अतः इस भाव को लेकर भी ज्ञानी पुरुष ओम को प्रणव नाम से जानते हैं। इसका दूसरा भाव है प्रकर्ष न नयेत वह युष्मान मोक्षमिति व प्रणवय, अर्थार्थ यह तुम सब सेवकों उपासकों को बलपूर्वक मोक्ष तक पहुंचा देगा। इस अभिप्राय से भी इसे ऋषि मुनि प्रणव कहते हैं। स्व मंत्र जाप का नाम च पूजका नाम च योगी नाम सर्व कर्म क्षयम कृत्वा दिव्य ज्ञानम न तु नूतनम तमे माया रहितम नूतनम परिचक्षते प्रकाशनेन महात्मनाम नवम शुद्ध स्वरूपकम नूतनम वै करोतीति प्रणव त विदु बुर्धः। प्रणवम द्विविधम प्रोक्तम सूक्ष्म स्थूल विभेदतः। सूक्ष्म एकाक्षरम विद्यात् स्थूलम पंचाक्षरम विदुः सूक्ष्म अव्यक्त पंचारणम सुव्यक्तारणम तथेतरत् जीवन मुक्तस्य सूक्ष्मं हि सर्वसारं हितस्य हि मंत्रेणार्थम अनुसंधानम स्वदेविल्या विधि स्वदेहे गलिते पूर्णं शिवं प्रोक्नति निश्चयः। केवलं मंत्र जापी तु योगं प्राप्नोति निश्चयः। षट्त्रिशतकोटि जापी तु निश्चयं योगमप्नुयात् सूक्ष्मं च द्विविधं ज्ञेयं ह्रस्व दीर्घ विभेदतः। अकारस्य उकारस्य मकारस्य तथा परम बिंदुनादियुतं त्वदि शब्दकाल कलान्वितं दीर्घ प्रणवमेवं हि योगिनामेव हृदय गतं मकारं तंत्रितत्वं हि ह्रस्व प्रणव उच्यते। शिवः शक्तिस्त्रो योग्यं मकारं तु त्रिकालात्मकं ह्रस्वमेव हि जाप्यं स्यार्थ सर्व पापक्ष यशिनाम्। अपना जप करने वाले योगियों के तथा अपने मंत्र की पूजा करने वाले उपासक के समस्त कर्मों का नाश करके यह दिव्य नूतन ज्ञान देता है। इसमें भी इसका नाम प्रणव है। उन माया रहित महेश्वर को नव अर्थात नूतन कहते हैं। परमात्मा प्रकृष्ट रूप से नव और शुद्ध रूप है, इसलिए प्रणव कहते हैं। प्रणव साधक को नव अर्थात नवीन शिव रूप देता है, इसलिए भी विद्वान पुरुष प्रणव कहते हैं। अर्थात प्रकृष्ट रूप से नव दिव्य परमात्मा ज्ञान प्रकट करते हैं, इसलिए इसे प्रणव कहा गया है। प्रणव के दो भेद हैं, स्थूल और सूक्ष्म। एक अक्षर रूप है जो ओम है, इसमें सूक्ष्म प्रणव जानना चाहिए। नमः शिवाय इस पंचाक्षर अर्थात 5 अक्षर वाले मंत्र को स्थूल प्रणव समझना चाहिए। जिसमें 5 अक्षर व्यक्त नहीं है वह सूक्ष्म है, जिसमें 5 अक्षर सुस्पष्ट रूप से व्यक्त है वह स्थूल है। जीवन मुक्त पुरुष के लिए सूक्ष्म प्रणव के जप का विधान है, वही उसके लिए समस्त साधनों का सार है। यद्यपि जीवन मुक्त के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह सिद्ध रूप है, तथापि दूसरों की दृष्टि में जब तक शरीर रहता है तब तक उसके द्वारा प्रणव जप की सहज साधना स्वतः ही होती रहती है। वह अपनी देह का विलय होने तक सूक्ष्म प्रणव मंत्र का जप और उसके अर्थभूत परमात्मा तत्व का अनुसंधान करता रहता है। जब शरीर नष्ट हो जाता है वह पूर्ण ब्रह्म स्वरूप शिव को प्राप्त कर लेता है, यह सुनिश्चित है। जो केवल मंत्र का जप करता है उसे निश्चय योग की प्राप्ति होती है। जिसे 36 करोड़ मंत्र का जप कर लिया उसे अवश्य योग प्राप्त हो जाता है। सूक्ष्म प्रणव के भी ह्रस्व और दीर्घ, ह्रस्व मीन्स स्मॉल छोटा,
हस्व और दीर्घ के भेद से दो रूप जानने चाहिए। अकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद, शब्द, काल और कला, इनसे युक्त जो प्रणव है उसे दीर्घ प्रणव कहते हैं। वह योगियों के हृदय में स्थित होता है। मकार पर्यंत जो ओम है वह अ, उ, म इन तत्वों से युक्त है। इसी को हस्व प्रणव कहते हैं। अ शक्ति शिव है, उ शक्ति है और मकार इन दोनों की एकता है। वह त्रितत्व रूप है। ऐसा समझकर हस्व प्रणव का जप करना चाहिए। जो अपने समस्त पापों का क्षय करना चाहते हैं उनके लिए हस्व प्रणव का जप करना आवश्यक है। भुवायुगन कार्णध्यो शब्दनादश्च तथा दश अशावनिः दश पुनः प्रवृत्ता इति कथ्यते। हस्वमेव प्रवृत्तनाम निर्वृत्तनाम तो दीर्घकम व्याधितो च मंत्राधो कामम शब्दकलायुतं वेदाधो च प्रयोजम सयाद्वधने संध्यारोपी नवकोटिज पंचतत्वः सुषद्धम पुरुषो भवेत्। पुनश्च नवकोट्याः तु पृथ्वी जयमप्नुयात्। पुनश्च नवकोट्या तु विपां जयमनप्नुयात्। पुनश्च नवकोट्या तु तेजसां जयमप्नुयात्। पुनश्च नवकोट्या तु वायुर्जयमप्नुयात्। आकाशजयमप्नोति नवकोटिजपेन वा। गन्धदीनाहं क्रमेणैव नवकोटिजपेन वा। अहङ्कारस्य च पुनर्वकोटिजपेन वा सहस्रमन्त्रजपते नित्यशुद्धो भवेत् पुमान्। ततः परमं स्वसिद्ध्यर्थं जपो भवति हेतुजा। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये 5 भूत और शब्द स्पर्श आदि इनके विषय हैं। ये सब मिलकर 10 वस्तुएं मनुष्य की कामना के विषय हैं। इनकी आशा मन में लेकर जो कर्मों में अनुष्ठान में संलग्न होते हैं वे 10 प्रकार के पुरुष प्रवृत्त एवं प्रवृत्त मार्गी कहलाते हैं। तथा जो निष्काम भाव से शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान करते हैं वे निवृत्त तथा निवृत्ति मार्गी कहे जाते हैं। प्रवृत्त पुरुषों को हस्व प्रणव का जप करना चाहिए। निवृत्त पुरुषों को दीर्घ प्रणव का, वृत्तियों तथा अन्य मंत्रों के आदि में इच्छा अनुसार शब्द और कला से युक्त प्रणव का उच्चारण करना चाहिए। वेद के आदि में और दोनों संध्याओं की उपासना के समय ओंकार का उच्चारण करना चाहिए। प्रणव का 9 करोड़ जप करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। पुनः 9 करोड़ जप करने से पृथ्वी तत्व पर विजय पा लेता है। तत्पश्चात पुनः 9 करोड़ का जप करने जल तत्व की जीत लेता है। पूरे 9 करोड़ जप करने से अग्नि तत्व पर विजय पा लेते तंत्र। फिर 9 करोड़ का जप करने से वायु तत्व पर विजय होता है और फिर 9 करोड़ का जप से आकाश को अपने अधिकार में कर लेते हैं। इस प्रकार 9 करोड़ का जप करके वह क्रमशः गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द विजय पाता है। इस प्रकार फिर 9 करोड़ का जप अहंकार को भी जीत लेता है। हे द्विजो, मनुष्य 1000 मंत्रों के जप करने से नित्य शुद्ध होता है। इसके अनंतर अपनी सिद्धि के लिए जप किया जाता है। एवं अष्टोत्तर शत कोटि जपतेन वै पुनः प्रणवेन प्रबदस्तु शुद्ध योगम वापनुयात्। शुद्ध योगेन संयुक्तो जीवन मुक्तो न संशय है। सदा जपन सदा अध्याय मिच्छेव प्रणव रूपिणम। समाधिस्थो हो महायोगी शिव एवं न संशय है। ऋषित छंदो देवतादाधि न्यायस्य देहे पूर्ण जपेत। प्रणव मार्तिका युक्तम देहे न्यास्य ऋषि भवेत्। 10 मातृषड द्वादि सर्वं न्यास फलम लभेत। पवित्र नाम च मिश्राणाम स्थूल प्रणव मिच्छते। इस तरह 108 करोड़ प्रणव का जप करके उत्कृष्ट बोध को प्राप्त हुआ पुरुष शुद्ध योग प्राप्त कर लेता है। शुद्ध योग से युक्त होने पर वह जीवन मुक्त हो जाता है, संशय नहीं है। सदा प्रणव का जप और प्रणव रूपी शिव का ध्यान करते समय समाधि में स्थित हुआ महायोगी पुरुष साक्षात शिव ही है, इसमें संशय नहीं है। पहले अपने शरीर में प्रणव के छंद, ऋषि और देवता आदि का न्यास करके जप आरंभ करना चाहिए। आकार आदि मात्रिका वर्णों से युक्त प्रणव का अपने अंगों में न्यास करके मनुष्य ऋषि हो जाता है। मंत्रों के 10वें संस्कार, मात्रिका न्यास, षडु शोधन आदि के द्वारा संपूर्ण न्यास का फल से प्राप्त होता है। प्रवृत्ति निवृत्ति से मिश्रित भाव वाले पुरुषों के लिए स्थूल प्रणव का जप भी अभिष्ट का साधक होता है। मंत्रों के 10 प्रकार ये हैं: जनन, दीपन, बोधन, ताड़न, अभिषेचन, विमलीकरण, जीवन, तर्पण, गोपन और आप्यापन। इसकी विधि इस प्रकार है: भोजपत्र पर गोरोचन, कुमकुम, चंदन आदि से आत्माभिमुख त्रिकोण लिखें। फिर तीनों कोनों में 6 रेखाएं खींचे। ऐसा करने पर त्रिकोण कोष्ठ बनेंगे। उनमें ईशान कोण से मात्रिका वन लिखकर देवताओं का आह्वान पूजन करके मंत्र एक वर्ण उच्चारण करके अलग पत्र पर लिखे। ऐसा करने पर जनन नाम का प्रथम संस्कार होगा। हंस मात्र के संपुट करने से 1000 जप द्वारा मंत्र का दूसरा दीपन संस्कार होगा तथा हंसय रमाय नमः सोहम हुम बीज संपुटित मंत्रों का 5000 जप करने से बोधन नामक तीसरा संस्कार होता है। यथा हुम रमप्य नाम नमः हुम फट संपुटित मंत्र का 1000 जप करने से ताड़ा नामक चतुर्थ संस्कार होता है। यथा फट रमाय नमः फट भूर्ज पत्र पर मंत्र लिखकर रोहम हंसय ओहम
इस मंत्र से जल को मंत्रित करें, उस मंत्री जल से अश्वत्थ पत्र आदि मंत्र का अभिषेक करें। ऐसा करने पर अभिषेक नामक 5वां संस्कार होता है। ओम त्रोम वष्ट, इन वर्णों से संपुटित मंत्र का 1000 जप करने से विमलीकरण नामक 6ठा संस्कार होता है। ओम त्रोम वष्ट रमाय नमः वष्ट त्रोम स्वधा वष्ट संपुटित मूल मंत्र का 1000 जप करने से जीवन नामक 7वां संस्कार होता है। यथा स्वधा वष्ट रमाय नमः वष्ट स्वधा दुग्ध जल एवं घृत के द्वारा मूल मंत्र से जो 100 बार तर्पण करना तर्पण संस्कार कहलाता है। हीम बीज संपुटित 1000 जप करने से गोपन नामक नवम संस्कार होता है। यथा हीम रमाय नमः हीम ओम बीज संपुटित 1000 जप करने से आप्यायन नामक 10वां संस्कार होता है। यथा होम रमाय नमो होम। इस प्रकार संस्कृत द्वारा किया गया मंत्र शीघ्र सिद्धिप्रद होता है। षडव शोधन का कार्य होत्री दीक्षा के अंतर्गत है। इसमें पहले कुंड में या वेदी पर अग्नि स्थापन होता है, वहां षडव का शोधन करके होम से दीक्षा संपन्न होती है। विस्तार भाव से भय से अधिक विवरण नहीं दिया जा रहा है। किर्यातपोजपयुक्तः स्त्रीविधा शिवयोगिनः धनाधिव भवेश्च करादहिंघिं माधिभिः क्रियया पूज्यः युक्तः क्रियायोगिति कथ्यते। पूजायुक्तस्य मितभुग्वाह जितेन्द्रिय जयान्वितः परद्रोहादिरहितस्तपयोगतिः कथ्यते। एतयुक्त है सदा शुद्ध है सर्व कामादिवर्जित है सदा जयपर है शांतो जप योगितम तो विध है। उपचारे षोडशभिः पूज्य शिव योगिनम सालोक्य अधिक्रमणे शुद्धो मुक्तिम लभेन रे। क्रिया तप और जप के योग से शिव योगी 3 प्रकार के होते हुए क्रमशः क्रिया योगी, तपोयोगी, जप योगी कहलाते हैं। जो धन आदि वैभवों से पूजा सामग्री का संचय करके हाथ आदि अंगों से नमस्कार आदि क्रिया करते इष्ट देव की पूजा में लगा रहता है वह क्रिया योगी कहलाता है। पूजा में संलग्न रहकर जब परिमित भोजन करता हुआ बाह्य इंद्रिय को जीत कर वश में रहता है, उसको मन में वश में करके परद्रोह से आदि दूर करता है, वह तपयोगी कहलाता है। इस सभी सद्गुणों से युक्त होकर वह सदा शुद्ध भाव से रहता तथा समस्त काम आदि दोषों से रहित होकर शांत चित्त से निरंतर जप किया करता है, उसे महात्मा पुरुष जप योगी कहते हैं। जो मनुष्य 16 प्रकार के उपचारों से शिव योगी महात्माओं की पूजा करता है, वह शुद्ध होकर सर्वलोक्य आदि के क्रम से उत्तरोत्तर उत्कृष्ट मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। जप योग मथो वक्ष्ये गतथा शृणुत द्विजः तपः कुर्तु जपः प्रोक्तो यज परिमाच्यते। शिव नाम पूर्वम चतुर्थ्यां पंचतत्वकम स्थूल प्रणव रूपम ही शिव पंचाक्षरम द्विजा पंचाक्षर जपने सर्व सिद्धिम लभेनरः प्रणवानिधिसुक्तहम सदा पंचाक्षरम जपेत। गुरुपदेशम संगमेह सुखवासे सुभूतले पूर्व पक्षे समारभ्य कृष्ण भूतवादी द्विजा माघम भाद्रम विशिष्टम तो सर्वकालोत्तमोत्तमम्। हे द्विजो, अब मैं जप योग का वर्णन करता हूँ। आप सब लोग ध्यान देकर सुने। तपस्या करने वाले के लिए जप का उपदेश दिया गया, क्योंकि वह जप करते करते अपने आप को सर्वथा शुद्ध निष्पाप कर देता है। हे ब्राह्मणों, पहले नमः पद हो, उसके बाद चतुर्थी विभक्ति में शिव शब्द और पंचतात्मक नमः शिवाय मंत्र होता है। इसे शिव पंचाक्षर मंत्र कहते हैं। वह स्थूल प्रणव रूप है। इस पंचाक्षर के जप से मनुष्य संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। पंचाक्षर मंत्र के आदि में ओंकार शब्द लगाकर उसका जप करना चाहिए। जो गुरु के मुख से पंचाक्षर मंत्र का उपदेश पाकर जहाँ सुखपूर्वक निवास किया जा सके, ऐसे उत्तम भूमि पर महीने के पूर्व पक्ष शुक्ल में प्रतिपदा से आरंभ करके कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तक निरंतर जप करता रहे। माघ और भादों के महीने अपना विशिष्ट महत्व रखते हैं। यह समय सब नियमों से उत्तमोत्तम माना गया है। एक वारं मिताशी तु वाग्यतो नीतेन्द्रियः स्वस्य राजपितॄणां च नित्यं शुश्रूषणं चरेत् सहस्त्र जप मात्रेण भवेच्छुद्ध अन्यथा ऋणिः। पंचाक्षरं पंचलक्षणं जपेच्छिव मानुस्मरण पद्यासनथं शिवं गंगाचन्द्रकलान्वितं वामुरुस्थितं शक्त्यः च विरजनतं महागणे मृगटंगधरं देवं वरदाभ्य पाणिकं सदा अनुग्रहकतारहं सदाशिव मनुस्मरन् संपूज्य मनसा पूर्वं विधि वा सूर्यमंडले जप तेज पंचाक्षरीं विद्यां प्राणमुखं शुद्ध कर्म कृत प्रातः कृष्ण चतुर्दशं नित्य कर्म समाप्य च।
साधक को चाहिए कि वे प्रतिदिन एक बार परिमित भोजन करें, मौन रहे, इंद्रियों को वश में रखे और अपने स्वामी तथा माता पिता की नित्य सेवा करे। नियम से रहकर जप करने वाला पुरुष 1000 जप से शुद्ध हो जाता है, अन्यथा वैरी नहीं होता है। भगवान शिव का निरंतर चिंतन करते हुए पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख जप करे। जप काल में इस प्रकार ध्यान करें। कल्याण दाता भगवान शिव कमल के आसन पर विराजमान, उनका मस्तक श्री गंगा जी के और चंद्र कला से शोभित है। उनकी बाईं जांघ पर आदि शक्ति भगवती उमा बैठी है। वहीं खड़े हुए बड़े बड़े गण भगवान शिव की शोभा बढ़ा रहे हैं। महादेव जी अपने चारों हाथों में मृग मुद्रा, टंक तथा वर अभय की मुद्रा धारण किए हैं। इस प्रकार सदा सब पर अनुग्रह करने वाले भगवान सदाशिव का बार बार स्मरण करते हुए हृदय तथा सूर्यमंडल में पहले उनकी मानसिक पूजा करके फिर स्वपूर्वमुख होकर पूर्वोक्त पंचाक्षरी विद्या का जप करें। उन दिनों साधक सदा शुद्ध कर्म ही करे। जप की समाप्ति के दिन कुशल कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को प्रातःकाल नित्य कर्म संपन्न करके शुद्ध एवं सुंदर स्थान में शौच संतोष आदि नियमों से युक्त होकर शुद्ध हृदय से पंचाक्षर मंत्र का 12,000 जप करे। वरेच सपितनिकान शिवान्वेहे ब्रह्मोत्तमान एकम गुरुवरम शिष्ठम वरेत्साम्ब मूर्तिकम ईशानम चाथ पुरुष मघोरम वाममेव च सद्योजातम च पंचैव शिव भक्ताज्युतोत्मान पूजा द्रव्याणि संपाद्य शिव पूजां समारभे शिव पूजं च विद्वत् कृत्वा होमं समारभेत मुखान्तं च स्वसूत्रेण कृत्वा होमं समार्चेत दशैकं वा शतैकं वा सहस्त्रकं थापि वा कपिलेन घृतनैव जुयुत्सा स्वयमेव हि कार्येच्छिव भक्तवाप्यः षष्ठोत्तरशतं बुद्धः। तत्पश्चात पत्नी 5 ब्राह्मणों का जो श्रेष्ठ एवं शिव भक्तों वर्ण करें, कि 1000 श्रेष्ठ आचार्य का भी वर्ण करें और उसे साम सदाशिव का स्वरूप समझे। ईशान तत्पुरुष अघोर वामदेव तथा सद्य जाति इन 5 के प्रतीक स्वरूप श्रेष्ठ और शिव भक्त ब्राह्मणों का वर्ण करने के पश्चात पूजन सामग्री को एकत्र करके भगवान शिव का पूजन आरंभ करें। विधि पूर्वक शिव की पूजा को संपन्न करके होम आरंभ करें। अपने गृह सूत्र के अनुसार मुखांत कर्म करके अर्थात परिसमूहन, उपलेपन, अलेखन, मृद उदरण तथा भ्युक्षण इन 5 भू संस्कारों के पश्चात वेदी पर स्वाभिमुख अग्नि को स्थापित करके कुश कंडिका करने के अनंतर प्रज्वलित अग्नि में आज्य भगांत आहुति देकर पश्चात होम का कार्य आरंभ करें। कपिला गाय के घी से 100 तथा अथवा 1000 आहुतियां स्वयं दें अथवा विद्वान पुरुष शिव भक्त ब्राह्मणों से 108 आहुतियां दिलाएं।